CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मौजूद है इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे, और जैसा कि आप जानते हैं लगातार 45-46 दिनों से यहाँ पर पूर्व सैनिकों का धरना हो रहा है और मेरे साथ इस वक्त गोपाल कृष्णा जी मौजूद हैं। दर्शकों, ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है कि एक किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और उसमें से ही हमारे गोपाल कृष्णा जी हैं जो कि लगातार 45-46 दिनों से रोज यहाँ पे आते हैं। रोज परिवार छोड़ के आए हैं, कर्नाटका से आए हैं सर, केरला से आए हैं, परिवार छोड़ के आए हैं और 46-47 दिनों से लगातार यहीं पे हैं और अपने आप को ये पीछे रखते हैं। हमेशा जो भी पूरा धरना होता है वहाँ पे खुद लोगों को आगे रखते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं, और धरना जो अभी तक सक्सेसफुल है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो मैं मानूंगी इन्हीं का है। सबसे पहले सादर अभिनंदन है सर आपका कि आपने इस धरने को जो इतना सक्सेसफुल बनवाया, इसमें सबसे ज़्यादा आपका हाथ है। और दो लोग और हैं जो कि अभी कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे, हम उनको भी कैमरे में ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन गोपाल कृष्ण जी से अभी बात कर लेते हैं कि 45-46 दिनों से जैसे बॉर्डर पे रहते थे वैसे ही एक इन्होंने यहाँ पे भी बॉर्डर बांध लिया है सर। अराउंड 46 डेज हो चुके हैं, 47 डेज। अभी आपको घर परिवार की याद नहीं आती? घर परिवार की याद तो है, ये भी तो मेरा घर है, इसमें जो हम लोग जब बैरक में रहते थे, बंगर में रहते थे, बॉर्डर में रहते थे, उस टाइम पर हमारा साथ में तो हमारा परिवार यही है। और हमें कोई बीमार हो गया, कोई पानी पीना है, हम लेट गया तो हमारा फैमिली, माँ बाप या हमारा फैमिली आके हमसे नहीं पूछेंगे आपको क्या हो गया, तो यही है, हमारा खाना लेके आएंगे, हमको देंगे, हम उनको भी देंगे। जो हम लोग एक ऐसे एक परिवार से होता है, इसमें कोई हमारा भेदभाव नहीं होता है, आपस में किसी स्टेट का हो, हम लोगों का मतलब वो बीमार हो गए, वो लेटा हुआ क्या चक्कर उसका, तुरंत वो डॉक्टर के पास पहुंच जाना, ये सब चीज़ें हमारा आपस में चलता है। तो इसलिए हमारा बीच में आप देख रहे हैं हम एक प्रेम भावना है। जैसे हमारे पास खाना भी अगर आ जाता है तो हम यहाँ जो हम खाने के पहले हम दूसरों को दिलाता है, मतलब उसके बाद हम खाएंगे। तो इसी जैसा हम लोगों का ऐसे एक ट्रेनिंग मिला हुआ, ये देशभक्ति इसी में होता है। जो हमारा जो अफसर अगर हमारा पीछे रहता है उनका भी साख सुविधा हम देखता है, मतलब वो जान रहता है, उनका खाना पीना तैयार है, मिल गया कि नहीं, ये सब चीज़ें हम वो भी देखता है। पीछे का भी देखना पड़ता है, आगे का भी देखना पड़ता है, आदेश का पालन भी करता है, पीछे नहीं हटता है। तो ये हमको मिला हुआ एक ट्रेनिंग है जो अभी इस जगह पर हमने आया हुआ। ये ठीक है, ये तो हमारा सरकार ने, जो हम सरकार का भी नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, हमारे लीडरों ने हमको यहाँ बताया था, जिसको हम जिसकी हिफाजत हम कर रहे थे, जिसका आदेश हम सुनते थे, उनको हिफाजत करके, उनका परिवार की हिफाजत करके हम लोग जो बैठे थे, तो उन्होंने उनको एक ऐसे एक हमारा वेलफेयर देखने के लिए अधिकार उनका हाथ में थे, सरकार से बात रखने का अधिकार उनके पास थे। जो हम सेना में कोई इस चीज़ को मांगने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमने कोई ऐसा कोई एसोसिएशन बना भी नहीं सकता। यूनिफॉर्म वर्दी है जो उसी में वो प्रोटोकॉल ज़रूरी भी है, क्योंकि अब लेकिन हमके कोई दिक्कत होता है, हमारा कोई दिक्कत होता है तो हमारा अधिकारी सरकार से बात करेंगे, जैसे हमारे पेमेंट का बात हो या हमारा वेलफेयर का बात हो या हमारा पर्सनल कोई बात हो। लेकिन जो सेना से हम बाहर आने के बावजूद भी हमारा रिटायर्ड सेना अधिकारी हमारे को इसी जैसा लीडर बन के काम करते हैं। जैसे उन्होंने संगठन बना हुआ है, जो आपने सुना होगा, इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग है, स्टेट एक्स-सर्विसमैन लीग है, बड़े बड़े संगठन है। अफसर इसके पीछे बैकबोर्ड अफसर संभालता है, हम लोग उसमें मेंबरशिप लेता है। तो उसी के अंदर हम लोग 28 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, वीर नारी 7 लाख हो गया, ये सब उसके अंदर है। इसके एक लिस्ट बनता है, मेंबरशिप होता है, पैसा दे के मेंबरशिप होता है। उसके बाद कोई भी फंक्शंस होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ पैसा भी देता है, जो हमारा ही प्रॉफिट से। जैसे मान लो आपको मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, हमारा जो कैंटीन है, जैसे हमारा कैंटीन में कोई सामान के ऊपर प्रॉफिट लगाता है, जैसे मान लो 10 रुपये का एक सामान है तो हम उसके ऊपर 10 रुपये 20 पैसे लगाएंगे, तो 20 पैसा प्रॉफिट है। वो एक ही दिन में करोड़ बनेंगे, अरब करोड़ बन जाएंगे पूरा हिंदुस्तान का सारे कैंटीन से। एक आइटम का बता रहा हूँ मैं, एक 20 पैसा। तो ये जो फंड सरकार का पास रहता है, तो हमारा वेलफेयर के लिए किसी भी स्टेट में जो हमारा दिया जलाने वाला बात हो, जो हमारा 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या गांधी जयंती हो, तो हम लोग जो तिरंगा लेके जाएंगे, भारत माता की जय लेके जाएंगे, कारगिल डे मनाएंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ करते टाइम पर यहाँ से ये फंड मुहैया कराता है, उन्होंने लिख के लेता है, जो खर्चा के लिए सीमित खर्चा, अय्याशी का नहीं है, सीमित खर्चा के लिए गवर्नमेंट देता है। लेकिन हमने ये देखा है, जहाँ भी हमारा जो ये संगठन होता है, जो हम अपना रजिस्ट्रेशन फीस भी देता है, जिसे मैं केरला का ही सबसे ज़्यादा बताना चाहता हूँ। तो वहाँ क्या है, हमारा मंथली कटिंग ले लेंगे,
एनुअल कटिंग ले लेंगे, तो अपना त्योहार का कटिंग ले लेंगे, हमारा पेमेंट से ले लेंगे, बना कर रखा है, इस रैंक के हिसाब से बना कर रखा है। तो उसी में हमसे पैसे लेके ये फंक्शन दिखाएंगे, जिन जोर जार से दिखाएंगे। उसके बाद जो सरकार से जो उसका फंड जो आ रहा है उसके बारे में हमको पता नहीं, ठीक है। लेकिन मतलब फंड तो पूरा उसको पूरा ले लेता है। और इसके अलावा जो हम आपको बता रहे हैं, मैं अभी खासतौर में केरल को होने की वजह से मैं केरला के बारे में ज़्यादा बताना चाहता हूँ, जो कि बाकी स्टेटों में जो भी संगठन चल रहा है, जो उसी का बैकडोर में जो बैठा हुआ उसके बारे में पता है। ये लगभग 99% यही होता है, सिगलाई यही से जाता है, एक ही जगह से सिगलाई जाता है। तो हमारा वहाँ क्या होता है, जो हम लोगों का एक जो बोलता है, जो पूर्व सैनिकों को बैठने के लिए एक जगह चाहिए, मान लो एक ऑफिस चाहिए, तो ये ऑफिस के लिए तो किराया भी तो देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा खुद का खरीदना पड़ेगा। लेकिन केरला में मैक्सिमम खुद खरीदता है, खुद अपना जगह ज़मीन खरीदता है। बहुत बड़ा घोटाला के साथ में जो इसको बैकडोर संभालता है, जो अफसर पर्दे के पीछे रहता है, जो पर्दे के सामने जो रहता है, वो जो हमारा जैसे जवान है वो सेक्रेटरी बना होगा, प्रेसिडेंट बना होगा, मतलब वो एक जैसे क्या बोलते हैं मलाई खाने वाला, यही बताएंगे, मलाई खाने वाला एक टीम बैठा हुआ है, जो अपना अपना एरिया में जितना एक्सरेशन आता है, 30 तारीख को पेंशन होकर आया, 31 तारीख को पेंशन होकर आया, वो उसके अंदर शामिल हो गया। तो हमारा वेलफेयर उन्हीं के अंदर में है, हमें कोई नौकरी मिलना कुछ भी हो, नौकरी तो कुछ भी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, तो उसी के लिए वो हमारा मदद करता है। तो उसी में हमने मेंबरशिप दे दी। तो बोलेंगे हमारा एक सैनिकों को बैठने के लिए एक कमरा लेना है, इस जिला में नहीं, ब्लॉक बना दिया, नया ब्लॉक बना दिया, तो उसके लिए सस्ता में ज़मीन खरीदेंगे, हमारे पास फंड कम है, वो कोई खेती में जाके खरीदेंगे, तो उसमें बना दिया। उसके बाद बोलेंगे इसमें जाने वाले जो रास्ता है उसको रोड बनाने के लिए और पैसे की ज़रूरत पड़ेगा, फिर उसके लिए रोड हाँ बस करते मतलब ये एक ऐसे बना दिया, एक दुकान बना कर रख दी, जब आपको धंधा एक दुकान मान लो, दुकान ही है ये। तो इसमें क्या है, हमारा जो लोग जाता है वो लोग भी पैसा नहीं देने से उनका मन में एक डर है, खास तौर पर वीर नारी को, फैमिली पेंशनर को, उसको भाषा का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, वो क्या सोचता है हम इसमें पैसा नहीं देंगे ना, इनको पैसा देने की वजह से, इसमें मेंबरशिप लेने की वजह से हमको हमारी ECHS से दवाई मिल रहा है, कैंटीन से सस्ता में सामान मिल रहा है, नहीं तो फिर हमारे पेंशन में DA मिल रहा है और पे कमीशन बन रहा है, ये सब हो सकता है इनके साथ में मिलने की वजह से। लेकिन कोई विसंगतियाँ हैं, उसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन दिएंगे, लेकिन असली धरना प्रदर्शन हम लोगों ने आज रोड में आया हुआ है, हमने अभी रोड में, ये है असली जनधन मंदिर है, असली जगह, जो इसके लिए भारत सरकार ने एक नियम बनाया, जनधन मंदिर में जो हमारे लिए बैठने के लिए जगह बनाया, इतना धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, कैमरा बीच में बैठ के कर रहा है, सरकार इसको देख रहा है। ऐसे नहीं है, हमारा होम मिनिस्ट्री में यहाँ का व्यू पूरा हमारा होम मिनिस्ट्री में चल रहा है, जैसे हम जो बात कर रहे हैं इस दिखाई दे रहा है उसको, एंटी नेशनल के एक भी नारा लगा दे, 1 मिनट के अंदर पुलिस आके पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ केरला में बैठ के वो प्रचार करता है, उनको कोई काम नहीं, उनके कोई काम धंधा नहीं है, उधर जाकर बैठा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं। जो नियम के हिसाब से जो हम धरना दे रहा है यही है सही, सरकार ने जैसे बोला उसी जैसे धरना दे रहा है, वो इसको देख ही भी रहा है, लेकिन वो संज्ञा बल को देखता है, उन्हें संज्ञा बल चाहिए, तो संज्ञा बल का आहवान करने के लिए हमने दिखा तो दे 3 तारीख को, तभी दिखा दिया। मैं पीछे का कहानी बोल रहा हूँ, मैं संज्ञा बल दिखाने में हम काफ़ी बार हमने कोशिश किया, असमर्थ हुआ है। 20 तारीख को हम संज्ञा बल दिखाया, उसके बाद 3 तारीख को हमने दिखाया, अनकंट्रोल्ड संज्ञा बल 3 तारीख को आप देखा, आपने पूरा स्टेट का वीडियोस देखो, जिला अधिकारी के पास जो गया है, जिला अधिकारी को उन्होंने विज्ञापन देने के गया, जिला अधिकारियों ने भी जितना भी IAS थे वो इज्जत के साथ में हमारा मेमोरेंडम लिया, और किसी भी जगह पर आप इतना भीड़ देख रहे हो, हमारे साथ में कोई नेता नहीं थे, हमारा लीडर में हमारा अफसर थे वो भी नहीं थे, जो हमारा कोई राजनीति पार्टी से भी नहीं थे, रोड के किनारे से हम जा रहा था, ना कोई ट्रैफिक रोका, ना कोई रोड ब्लॉक किया, किसी को कोई आम पब्लिक को, सरकार को, किसी को कोई सिरदर्द नहीं बनाया। लेकिन जो लोग जा रहे थे वो बुढ़े थे, एक टाइम पर वो देश का सेवा कर रहे थे, बॉर्डर में ठहरे थे, वो बुढ़ापे में आए थे, वीर नारी थे, उसका हस्बैंड जा चुका है, जो उन्होंने भी बाहर आए थे, ये जब जा रहे थे, ये गैलेंट्री अवार्ड्स लिया हुआ आदमी थे, उसमें वीर चक्र लिया हुआ आदमी थे। लेकिन जो सरकार को तो सरकार के सामने तो मांग रखा ही नहीं है, उसका वजह से हमको ये करना पड़ा। हमारा मांग इतना है, उनको भी दे दो, विच मैन फैक्ट हमको जो दे रहा है उसी जैसे उनको भी दे दो, ये अफसरों ने रखा नहीं है, हमें ये दे दो, उनको वो दे दो, हम जो बोल रहा वही है। कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं ये वीडियोस पे सेना के कि अब IPS और सिपाही दोनों एक बराबर पैसे लेंगे। नहीं ये तो नहीं, ये तो एक दूसरा तरीका है, वो तो हमने भी सुना हुआ है, सबको मिलना चाहिए पेंशन, वो तो आम पब्लिक की एक बात है, बिल्कुल वो भी राइट बात है, वो भी यहाँ रहता है, वो टैक्स दे रहा है, तो उन्होंने भी कोई विचार रखता है, तो सरकार उसको बस सोचना चाहिए।